नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के गौरी शंकर घाट पर सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के बच्चों के बीच राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने 200 बच्चों को बैग वितरित किए। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो वंचित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। श्याम सुंदर चौहान ने शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को बैग वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इन बैगों में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भी शामिल थी, जो उनकी शिक्षा को सरल और प्रभावी बनाएगी। मीडिया से बातचीत में श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि फाउंडेशन का यह प्रयास गरीब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक है। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्था 2019 से लगातार निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है और ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार भी अन्य कार्य योजनाओं के माध्यम से इस फाउंडेशन को और भी आगे समर्थन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन की सचिव साक्षी पांडे ने श्याम सुंदर चौहान का आभार व्यक्त किया और अपने विचार साझा किए। साक्षी पांडे ने कहा कि सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने बताया कि यह संस्था 2019 से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बैग और शैक्षिक सामग्री देकर उनकी पढ़ाई को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अपील किया कि वे इस फाउंडेशन के नेक कार्य में अपना योगदान दे। इस संस्था के सदस्य हर्ष जायसवाल, शेषन गुप्ता, शिक्षक रत्नेश शर्मा आनंद, शिक्षिका निधि गुप्ता, श्वेता आदि लोग मौजूद रहे। गौरी शंकर घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों की मुस्कान और उनके साथ ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा के माध्यम से समाज में बड़ा बदलाव संभव है। श्याम सुंदर चौहान और सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है। अपना परिचय सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। सर, मैं फाउंडर हूँ सुदीक्षा नईरा फाउंडेशन की। आज आपके यहाँ पिताजी के द्वारा बैग वितरित किया गया है, क्या कहना चाहिए? सर, मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझा और हमारे बच्चों के लिए वह इतनी ज़रूरी चीज़ बैग लेकर के आए और इतने सारे बच्चों को एक साथ एक जगह पर उन्होंने बैग वितरित किया। इसके लिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप ये फाउंडेशन कितने दिनों से चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है? सर, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2019 से काम कर रहे हैं। अभी हमारे लगभग 350 से अधिक बच्चे हैं जो हमारे यहाँ प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2 ब्रांचेस भी है हमारी, आजमगढ़ में और दिल्ली में। क्या जिस तरीके से इन्होंने पहल किया है, क्या और कोई इस तरीके का पहल किया था? नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर आए, हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चों को एक साथ इतने सारे हमारे बस का नहीं होता है कि हम एक साथ इतने सारे बच्चों के लिए सारी चीज़ें मुहैया करा सकें, लेकिन सर के द्वारा इतने सारे बच्चों के लिए एक साथ चीज़ें उपलब्ध कराई गई, ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी बात है। जो शिक्षा देती हैं, क्या ये शुल्क है या निःशुल्क है? सर, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। शिक्षा के साथ साथ हम 15 साल के उम्र से जो ऊपर की बच्चियां हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। वो बच्चियां हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, वेस्ट मटेरियल से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, वो सारी चीज़ें वो सीखती हैं, करती हैं। आपके फाउंडेशन में लगभग कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? 350 से अधिक बच्चे हैं, साथ ही साथ हमारी 50 से अधिक की टीम है। आपको समस्याएं भी आती होंगी, पढ़ाती होंगी तो? जी सर, बहुत सारी हमारे पास अभी फ़िलहाल जगह नहीं है। आसपास के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ हमें काम करना पड़ता है। हर दिन समस्याएं आती हैं रोज़। अब उन सब चीज़ों से अभी तो फ़िलहाल सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें ज़रूरत है, वो हमारे पास जगह नहीं है कहीं इतने सारे बच्चों को पढ़ाने की। तो हम यही चाहेंगे कि जिससे भी मदद हो सके वो हमारी मदद करें। नेताजी, आज आपके द्वारा यहाँ गौरी शंकर घाट जी, पे जी, जी। गरीब बच्चों में बैग वितरित किया गया है, क्या उद्देश्य है इस बैग का? यह भारत सरकार नई दिल्ली की योजना है जो पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के तहत पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। विभाग के कुछ सक्षम अधिकारियों द्वारा अब विभाग जिन लोगों को अपने ट्रस्टी के रूप में, समिति के रूप में अपने यहाँ जो पंजीकृत करवाया, उनके माध्यम से ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए योजना चलाई जा रही है ताकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है,
कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो भी बाधाएं आती हैं, जैसे किताब हुई, कॉपी हुई, बुक्स, लंच बॉक्स, ड्रेस, स्कूल की जो भी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती है, उसमें एक बैग भी है। तो भारत सरकार चाहती है कि इन वस्तुओं के कारण किसी की प्रारंभिक शिक्षा न बाधित हो, इसलिए भारत सरकार जो निःशुल्क बैग वितरण का कार्यक्रम चला रही है। आज उसी के अंतर्गत मुझे आजमगढ़ में कुछ विशेष सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे जो है साक्षी पांडे जी हैं, जो एक फाउंडेशन चलाती हैं, जिस फाउंडेशन का नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन, जिसकी आप सचिव हैं। और ये गरीब बच्चों को, जो यहाँ के अगल बगल के शहर के गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करके प्रतिदिन ये पढ़ाने का काम करती हैं और बहुत ही ये पुनीत कार्य है। जब मुझे पता चला तो मेरे मन से एक हृदय मेरा द्रवित हो उठा कि मैं भी इस संस्था से जुटूं और इस संस्था में जितने भी बच्चे हैं उनको जो है सरकार की जो योजना द्वारा बैग दिया गया है, उनको मैं इनके समक्ष उपस्थित होकर इनको वितरित करूं। आज उसी के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साक्षी पांडे जी का, जो ये पुनीत काम, इतना बड़ा काम कर रही हैं कि जो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं हो सकता। और आज मेरे राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के मेरे साथ जो है राष्ट्रीय महासचिव, जो मेरे बगल में दाहिने हैं, ये श्री अभयनाथ राय जी भी आज मेरे साथ आए हुए हैं। और भी मेरे साथ कुछ लोग चल के आए हैं। मैं इनके पूरे टीम का, जो साक्षी पांडे जी हैं, मैं इनके पूरी टीम का जो भी यहाँ पर पठन पाठन के लिए जो भी यहाँ पर टीचर्स के रूप में जो अध्यापक अध्यापिका हैं, सबका मैं धन्यवाद भी दूंगा और हार्दिक आभार भी व्यक्त करूंगा। लगभग कितने बच्चों का आज आपने बैग वितरित किया? लगभग जो है यहाँ पे 200 बच्चों के बीच में बैग वितरण का कार्यक्रम हुआ है। आगे इस तरह के पहल रहेगा? हाँ, आगे जो है हम लोग सरकार की योजनाओं द्वारा जो भी इस प्रकार की लाभार्थियों के लिए जो भी सामान आएंगे, उसको हम लोग यहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। साथ ही में मैं समाज के अन्य लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग अगर इस समाचार को आपके चैनल के माध्यमों से जिन लोगों को ये सूचना प्राप्त हो रही है, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, कि इस तरह के कार्यक्रम में वो भी अपना स्वयं का भी योगदान करें, जिससे ऐसे परिवार के बच्चों को सामान की उपलब्धता हो सके। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।